सुबह सुबह अपने बेटे प्रमोद को रसोई में खटर पटर करते देखकर कमला जी ने हैरानी से पूछा, तू यहाँ रसोई में क्या कर रहा है? प्रमोद बोला, माँ, अंजलि के पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है तो उसके लिए चाय बना रहा हूँ। लेकिन तुझे कहाँ चाय बनानी आती है? पहले कभी बनाई भी है जो आज चला है पत्नी के लिए चाय बनाने? कमला जी ने तंज कसते कहा। प्रमोद बोला, माँ, सीख तो सकता हूँ ना। हाँ बेटा, सीख ले, आगे भी तो तुझे ही यही सब करना है। अब बहू भी तेरे साथ नौकरी करेगी तो तुझे भी उसके साथ घर के काम करने पड़ेंगे। पत्नी पर बड़ी दया आ रही है तुझे, लेकिन अपनी माँ को तो कभी चाय बनाकर नहीं पिलाई। कमला जी फिर मुंह फुलाते हुए बोली, माँ, पहले कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, फिर आपने भी कभी नहीं कहा कि घर के काम सीख ले, लेकिन आज मैं आपको भी अपने हाथ की बनी चाय पिलाऊंगा। प्रमोद ने कप में चाय छानते हुए मुस्कुराकर कहा। कमला जी को फिर भी हजम नहीं हो रहा था कि उनका बेटा पत्नी के आने के बाद इतना बदल गया है। दीनानाथ जी भी माँ बेटे की बहस सुन रहे थे, लेकिन चुपचाप अखबार लेकर बैठ गए। कमला जी भी उनके पास आकर बैठ गई। अपनी पत्नी को असमंजस में देखकर वह पूछ बैठे, क्या हुआ कमला जी, ये मुंह क्यों बना रखा है? आपको तो हमेशा मेरा मुंह बना हुआ ही लगता है जी। अपने बेटे को देखो जरा, जोरू का गुलाम बनता जा रहा है। आज से पहले कभी रसोई में कदम तक नहीं रखा और आज पत्नी के लिए चाय भी बना ली। हाँ तो अच्छा ही है ना, जो काम मैं नहीं कर सका वह हमारा बेटा कर रहा है। कमला जी प्रश्नवाचक दृष्टि से अपने पति की ओर देखने लगी। कौन सा काम? यही जोरू का गुलाम बनने का काम। हंसते हुए दीनानाथ जी बोले, फिर अखबार को एक तरफ रखकर कमला जी के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहने लगे, कमला जी, मुझे पता है आप भी हमेशा चाहती थी कि मैं बच्चों को संभालने और घर के कामों में आपकी कुछ मदद करूं, लेकिन उस वक्त कुछ पुरुष होने के अहम और कुछ माता पिता की शर्म के चलते मैंने कभी आपका हाथ नहीं बटाया। आज मुझे इस बात का पछतावा भी होता है कि मैंने कभी आपका मन नहीं समझा, लेकिन हमारा बेटा प्रमोद अपनी जिम्मेदारी समझता है तो हमें तो खुश होना चाहिए। आपको तो मैंने कभी ये सुख नहीं दिया, लेकिन हमारी बहू को तो हमारा बेटा सुख दे रहा है ना, फिर शिकायत किस लिए? दीनानाथ जी की बात सुनकर कमला जी को अपना समय याद आ गया। किस तरह वह अकेले पूरे घर का काम करती थी और बच्चों को भी संभालती थी। एक दिन दीनानाथ जी ने नलके से 2 बाल्टी पानी क्या भर दिया। कमला जी की सास ने उन्हें 10 बातें सुना दी कि मेरे बेटे से घर के काम करवा रही है। उस दिन के बाद कमला जी ने कभी दीनानाथ जी से कोई काम नहीं कहा और ना ही दीनानाथ जी ने खुद कभी मदद का हाथ बढ़ाया। आज ये सब सुनकर कमला जी की आंखें नम हो गई। जी, आप ठीक कह रहे हैं, अपने घर में कुछ करना पत्नी की गुलामी नहीं होती। आपकी माँ के साथ रहकर मेरी सोच भी उनके जैसी हो गई थी। चलो, पहले ना सही, लेकिन आज तो मैं भी अपने बेटे के हाथ की बनी चाय पीऊंगी। दीनानाथ जी मुस्कुरा उठे और साथ ही उनका बेटा प्रमोद भी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।